हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को फोर टक ब्लाउज में जो आप लोग गलतियां करते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। हमारे ब्लाउज में हमारे शोल्डर नहीं गिरने चाहिए, आर्म होल में झोल नहीं आना चाहिए। उसके लिए हम आपको दो ट्रिक ऐसी बताएंगे कि आपका ब्लाउज एक ही बार में परफेक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। जो लोग नई नई सिलाई सीख रहे हैं या घर पर सिलाई सीख रहे हैं तो उनको अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारे आर्म होल में बहुत झोल आता है, सही से फिट नहीं बैठता है और हमारे शोल्डर हमेशा जरा सा भी हमने डीप गला किया पीछे का तो हमारे शोल्डर गिरने लगते हैं या तो फिर हमें डोरी लगानी पड़ती है। तो दो ट्रिक ऐसी बताई हुई है मैंने कटिंग करते समय कि आपका ना ही कभी आर्म होल में झोल आएगा और ना ही कभी आपके शोल्डर गिरेंगे। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है। और एक ट्रिक आपको ऐसी बताई है कि हमें गला कैसा बनाना चाहिए, पीछे का किस तरह से बनाना चाहिए, उसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। तो आप लोग फुल वीडियो को वॉच करिएगा और अच्छे से समझ करके देख करके वीडियो को और उसके बाद कटिंग करके ब्लाउज बनाइएगा एक ही बार में। मेरा ये दावा है आपका एक ही बार में ब्लाउज अच्छा बन करके तैयार हो जाएगा। और हमेशा अगर इसी मेथड से आप लोगों ने कटिंग की तो कभी भी आपके ब्लाउज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे किसी भी मतलब चौड़ाई का आप ब्लाउज काट सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। तो इस तरह से अगर ब्लाउज काटेंगे तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी सिलाई करना सीख जाएंगे और बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज आपका बन करके तैयार होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो, तो ये हमारा ब्लाउज का पीस है, इसको मैंने इस तरह से रख लिया फोल्ड करके। यहाँ की मैंने जो फोल्डिंग थी वो ली है मैंने 12 इंच की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से लगाएंगे शोल्डर का निशान 6.25 इंच पर। कितने पे लगाएंगे? 6.25 इंच पर, ठीक है। शोल्डर का निशान हम लगाएंगे 6.25 इंच पर इस तरह से। अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान 6.25 इंच पर। कितना लगाएंगे? 6.25 इंच पर, ठीक है। 6.25 इंच पर लगाने के बाद एक लंबी लाइन खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। अब आप लोग गलती कहाँ करते हैं? आर्म होल में गलती करते हैं, शोल्डर में कहाँ गलती करते हैं कि आपका ब्लाउज सही से नहीं फिट बैठता है, आपके आर्म होल में झोल आता है, शोल्डर गिरते रहते हैं। तो ये गलती आप लोगों से कहाँ पर होती है, इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो ये तो आसान सा मेथड हो गया कटिंग करने का। आप लोग कैसे कटिंग करते हैं? शोल्डर का निशान लगाया, आर्म होल का निशान लगाया और क्या किया, यहाँ से 1.5 इंच में पीछे वाले में हमने गुलाई दे दी, ठीक है। पीछे वाला जो हमारा आर्म होल होता है हमने इस तरह से इसमें गुलाई दे दी, ठीक है। गला हमारा है 2.5 इंच पर, हमने गला काटा। 10 इंच का हमारा गला है तो हमने इस तरह से गले का निशान लगा दिया, ठीक है। ये और गले में गुलाई दे दी इस तरह से, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो इसी वजह से आपके कंधे गिरते हैं। कुछ लोग आपको बताएंगे कि क्या करना है कि आधा इंच आपको यहाँ से इस तरह से डाउन कर देना है। क्या कर देना है? आधा इंच आपको यहाँ पर डाउन करना है, शोल्डर की तरफ आपको डाउन करना है, आर्म होल की तरफ। लेकिन ये गलत मेथड है, ठीक है, ये गलत मेथड है। और ये तो आपका जो बैक साइड का पीछे की तरफ का पल्ला है उसमें 1.5 इंच की आपने यहाँ पर गुलाई दे दी, ये बिल्कुल सही है। अब आप लोग क्या करते हैं कि पीछे तो आपने 1.5 की दे दी और आगे भी आप 1 इंच की गुलाई दे देते हैं इस तरह से। अगर आप इस तरह से गुलाई देंगे तो आपके आर्म होल में झोल भी आएगा और आपके कंधे भी गिरेंगे। तो आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि सबसे पहले आपने निशान लगा लिया ये वाला, ठीक है, आर्म होल का। अब आपको 1 इंच सही करने के लिए, जिससे आपके शोल्डर ना गिरे, 1 इंच आपको इसमें डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह से लाइन खींचनी है, ठीक है, और यहाँ पर इसको मिला देना है इस तरह से, ठीक है।
अब इसमें आपको 1 इंच की गुलाई देनी है। अब आपको 1 इंच की यहाँ पर गुलाई देनी है फ्रंट साइड में। कहाँ पर? फ्रंट साइड में, ठीक है। ये देखिए, और ये वाली जो हमारी गुलाई है ना, इसको हम इस तरह से ले जाएंगे, ठीक है। ये वाला हमारा सरल तरीका, अलग अलग चाक से हम आपको बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा फ्रंट साइड का सही तरीका है। इससे अगर आप बनाएंगे तो आपका ब्लाउज सही बनेगा, और इस वाले से अगर बनाएंगे तो आपका ब्लाउज गलत बनेगा। आपके आर्म होल में हमेशा झोल आएगा। बैक साइड तो आपका ये वाला बिल्कुल सही है, बैक साइड आपका ये वाला बिल्कुल सही, लेकिन फ्रंट वाला जो आपने ये वाला लिया ये आपका बिल्कुल गलत है। अगर ये आप काटते हैं ना तो इसी से आपके आर्म होल में झोल आता है। अब आपको शोल्डर में क्या करना है, देखिए गला हमारा शोल्डर की तरफ ही गिरता है। अगर हम शोल्डर की तरफ इसको डाउन करेंगे आधा इंच तो और भी गला हमारा गिरेगा। तो हमें क्या करना है, शोल्डर की तरफ इसको डाउन ना करके हमें इसको गले की तरफ डाउन करना है। गले की तरफ हमें इसको आधा इंच डाउन करना है, तभी तो हमारा गला यहाँ पर फंसेगा। अगर हम शोल्डर की तरफ करेंगे इसको डाउन तो हमारा शोल्डर की तरफ ये झुकेगा और हमारे शोल्डर गिरने लगेंगे। हमें इसको गले की तरफ झुकाना है ना ब्लाउज को, ताकि हमारे शोल्डर एक ही जगह पर आए अच्छे से। तो हमें आधा इंच यहाँ पर शोल्डर की तरफ करना है। तो ये वाला हमारा मेथड सही है और ये वाला हमारा गलत है, ठीक है। अब हमें गले में क्या करना है, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से तो हमने 2.5 इंच गला लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गला वो लोग बढ़ा देते हैं। कोई 3 इंच कर देता, कोई 3.5 इंच, कोई 2.5 इंच, 4.5 इंच, 4 इंच, इस तरह से। मतलब यहाँ पर उनको बड़ा गला चाहिए। तो क्या करते हैं कुछ लोग, इस तरह से लिया और ऐसे करके उन्होंने तिरछी लाइन को खींच दिया, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे करके गुलाई दे दी। जब आपका ये वाला गला रहेगा, ये वाला गला आपका रहेगा यहाँ से चौड़ा यहाँ से पतला, तो आपका ऑटोमेटिक गला गिरेगा, ठीक है। आपका जरूर गला गिरने वाला है, अच्छे से फिट नहीं बैठेगा। या तो आपको डोरी लगानी पड़ेगी या फिर आपको ऐसे ही शोल्डर लटके हुए पहनना पड़ेगा। तो जब भी आप पीछे का गला काटें तो जितनी चौड़ाई आपकी यहाँ पर है सेम चौड़ाई आपको यहाँ लेनी है। जितनी चौड़ाई आपकी शोल्डर पे है उतनी ही चौड़ाई आपको गले के नीचे लेनी है, तभी आपका गला फिट बैठेगा। और एक बात बता दूं कि आप लोग जब भी गले में पाइपिंग लगाएं, जब भी आपको गले में पाइपिंग लगानी तो हमेशा पाइपिंग को हल्का सा पुश करके खींचते हुए ही गले में पाइपिंग लगानी है, ताकि जो हमारी गले की पट्टी होती है वो अच्छे से सेट हो जाए। और हम ऐसी नॉर्मली अगर लगाएंगे तो वो सही से सेट नहीं बैठेगी, देखने में भी गला अच्छा नहीं लगेगा, फिनिशिंग नहीं आएगी, और हमारी जो गले की फिटिंग होती है वो भी अच्छी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो जब भी आप लोग इसकी पट्टी लगाएं पाइपिंग बनाने के लिए तो उसको हल्का सा इस तरह से खींच करके, ब्लाउज को नहीं खींचना है, सिर्फ आपको गले की पट्टी जो आप अलग से लगा रही उसको खींच करके थोड़ा सा लगाना है। और उसके बाद देखिए आपके गले की फिटिंग, आर्म होल की फिटिंग और ब्लाउज की फिटिंग एकदम परफेक्ट तरीके से होगी। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी किसी भी चीज़ में। तो ये मेथड होता है सही ब्लाउज काटने का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, जब भी यहाँ से आप लोग प्लेट डालें ये वाली, तो कम से कम प्लेट की लंबाई जो हमने यहाँ 2 इंच लिया इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद कम से कम हमारी प्लेट की लंबाई 4.5-5 इंच के लगभग होनी चाहिए। 4.5 से तो कम होनी ही नहीं चाहिए, तभी हमारा गला अच्छे से बैठता है और हमारे ब्लाउज की फिटिंग भी अच्छे से आती है। तो हमारी जो बैक साइड की प्लेट होती है वो कम से कम 4.5 या 5 इंच लंबी होनी चाहिए। बिल्कुल छोटी 2 इंच की हमें नहीं डालनी है। इस प्लेट से भी ब्लाउज पर बहुत फर्क पड़ता है, इससे बहुत फिटिंग में फर्क पड़ता है। तो आपको हमेशा 4.5-5 इंच की प्लेट डालनी है पीछे वाली। तो ये सही ब्लाउज काटने का मेथड है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो आई होप आप लोगों को ब्लाउज की जो भी कंफ्यूजन थी वो आप लोगों की सारी क्लियर हो चुकी होगी और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे इस वाले वीडियो को देख करके। तो आप लोग फुल वीडियो को वॉच करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना। जो लोग घर बैठे सिलाई कर रही हैं हाउस वाइफ, वो बहुत अच्छे तरीके से सिलाई कर सके और अर्निंग कर सके घर बैठे। तो इस मेथड से अगर आप लोग ब्लाउज काटेंगे तो एकदम से परफेक्ट ब्लाउज बन करके तैयार होगा। आई होप आपको हर स्टेप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। जिसको समझ में आया प्लीज़ कमेंट जरूर करना, अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, और सबसे बड़ी बात नई सोच के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।